हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अ क्लास सर इमरान अकाउंट की क्लास। आज जो हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 306 बिल्स ऑफ एक्सचेंज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। इसके पहले के भी क्वेश्चन और इंट्रोडक्शन, बिल फॉर्मेट, हाउ टू कैलकुलेट ड्यू डेट, क्वेश्चन नंबर 1 to 8 सब के सब यहाँ पे आपको आई बटन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में आप वहाँ जाके चेक करें, आप पूरा वीडियो मिल जाएगा। सारे वीडियो पार्ट में दिए गए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके सबको पार्ट में चेक करें, ऑर्डर वाइज चेक करें तो आपको चैप्टर और ये टॉपिक क्लियरली समझ में आएगा। चलिए आज चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। पहले हम ले लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि गिव द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ शंकर। तो हमें शंकर के पॉइंट ऑफ से जर्नल एंट्री पास करनी है, तो चेक कर लेते हैं हुई शंकर या ड्रॉवर है या ड्रॉवी है। तो यहाँ क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 9, उदय परचेज गुड्स फ्रॉम शंकर ऑन क्रेडिट फॉर 35,000 एट 10% रेट डिस्काउंट। यहाँ आपका फर्स्ट पार्ट खत्म होता है। यहाँ पे हमें समझना है कौन परचेज कर रहा है और कौन सेल्स कर रहा है। अगर उदय परचेज तो शंकर क्या कर रहा है, सेल्स। और जो सेल्स करता है वो हो जाता है हमारा ड्रॉवर, दुकानदार, क्रेडिटर, बिजनेसमैन, ओनर। ये सब एक ही बंदे के नाम है, शंकर। तो हमें शंकर बन के बनाना है एंट्री, और उदय बन जाएगा हमारा ड्रॉवी। तो यहाँ पे पहले एंट्री परचेज तो उदय के हिसाब से, तो हमारे हिसाब से क्या है, सेल्स। तो हमारी पहले एंट्री सेल्स की है। मगर यहाँ बच्चों यहाँ थोड़ा नई चीज आई है। यहाँ पे जो माल उधार पे जो जा रहा है वो हो रहा है 35,000 का, मगर हम क्या कर रहे हैं, 10% रेट डिस्काउंट के बाद माल बेच रहे हैं। तो हमें इस सम में क्या करना है, आपको 10% रेट डिस्काउंट माइनस करके आपका कैलकुलेशन स्टार्ट करना है। ठीक है। तो यहाँ नीचे वर्किंग आपको बता दूं मैं, यहाँ पे देखेंगे आप, ग्रॉस वैल्यू कितना है आपका 35,000। ग्रॉस वैल्यू है आपका 35,000, और उस पर आपको 10% टीडी माइनस करनी है। तो 35,000 का 10% आता है 3,500, उसको माइनस कर दिया तो आपका टोटल आता है 31,500। तो 31,500 का हम नेट वैल्यू बोलते हैं। हमने 11th में भी किया था ये ग्रॉस वैल्यू का कैलकुलेशन। कभी भी अगर सब में ट्रेड डिस्काउंट आता है तो जो वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी जाती है, इस वैल्यू को आप ग्रॉस वैल्यू बोलेंगे। और ग्रॉस वैल्यू रिकॉर्ड नहीं होती है, हमेशा रिकॉर्ड होती है नेट वैल्यू। और ट्रेड डिस्काउंट नेवर अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सो हमें 31,500 जो वर्किंग नोट में आ रहा है हमारा नेट वैल्यू, उससे सम स्टार्ट करनी है। तो पहला एंट्री जो हमारा सेल्स का है वो 31,500 का है। तो पहले एंट्री हम यहाँ पे देख लेते हैं। हेडिंग रहेगी आपकी इन द बुक्स ऑफ शंकर ड्रॉवर, डेट पर्टिकुलर, लेफ्ट डेबिट क्रेडिट। फर्स्ट एंट्री, अच्छा यहाँ पे डेट नहीं दिया तो सीरियल नंबर आप डाले 1 2 3 4। उदय को सोल्ड कर रहे हैं, ही इज अ रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। और हमारे पास से जा रहा है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और मैंने बताया आपको कितना लेना है, आपको 31,500। इज दैट क्लियर। माल बिक गया है। माल बिकने के बाद क्या होता है, बिल्ड ऑन एक्सेप्टेड। तो अगली हरकत क्या है वो देख लेते हैं। उदय पेड 1,500 immediately and for the balance accept a bill for 3 month। तो अब ये जो नया आपका जो आगे प्रोसेस हो रहा है, वो प्रोसेस में क्या बोलता है उदय भाई, बोलता है कि भाई फिलहाल मेरे पास 1,500 है ऑन द स्पॉट, तू ले ले। अब जो बच जाएगा, बैलेंस बच जाएगा, उसका मैं बिल बनाता हूँ। यानी 1,500 किससे माइनस करना है, 31,500 से 1,500 माइनस करेंगे तो बैलेंस कितना बचेगा, 30,000। तो मुझे 30,000 के लिए बिल बनानी है और 1,500 तुरंत उससे कैश ले लेना है। तो अब यहाँ पे सेकेंड चीज में क्या आ रही, दो चीजें हो रही है। एक तो कैश भी आ रहा है आपके पास 1,500 का, और बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड भी आ रहा है 30,000 का। तो आपकी सेकेंड एंट्री यहां देख लेते हैं। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 30,000 जो आ रहा है मेरे पास। कैश बैंक अकाउंट डेबिट 1,500, ऑन द स्पॉट में 1,500 दिया। और टू उदय अकाउंट 31,500। तो टोटल हो गया 31,500 जो उदय से लेना था। उसमें से 30,000 का हमने बिल बना दिया और 1,500 उससे कैश में ले लिया। तो ये दो एंट्री यूनिक, एक ट्रेड डिस्काउंट वाली और ये पार्ट पेमेंट जो कि तुरंत आपको न्यू, जब हम फ्रेश माल बिल बना रहे उसी वक्त दे दिया। तो हमेशा याद रखें, जितने का भी माल बेचे उसका बिल नहीं बनेगा, जितना बैलेंस है उसका बिल बचेगा। तो यहाँ पे भाई ने 1,500 तुरंत दे दिया, थोड़ा बहुत है उसके पास दे दिया, फिर बता बैलेंस के लिए आप क्या करें, बिल बना दे। तो हमने 30,000 के लिए बिल बना दिया।
अब देखते हैं अगली चीज क्या होती है बिल ड्रॉन एक्सेप्ट के बाद। बेसिकली हम ट्रांसफर करते हैं, मगर ये सब में ट्रांसफर नहीं हो रहा, ये सब में डायरेक्टली देखे क्या होता है। बिफोर ड्यू डेट उदय अप्रोच शंकर विथ अ रिक्वेस्ट टू रिन्यू अ बिल। रिन्यूअल ऑफ द बिल का मतलब होता है यानी पुराना बिल कैंसिल करो, डिसऑनर करो और फिर नया बिल बनाओ। तो ये हमारी रिन्यूअल की एंट्री आ गई है। और रिन्यूअल में मैंने आपको बोला था 4 एंट्री, डिसऑनर, इंटरेस्ट चार्ज, पार्ट पेमेंट और न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। अब देखते हैं पूरा सम वापिस से क्या बोलता है यहाँ पे। बिफोर ड्यू डेट उदय अप्रोच शंकर विथ अ रिक्वेस्ट टू रिन्यू द बिल। शंकर एग्रीड बट विद द कंडीशन दैट उदय शुड एक्सेप्ट अ न्यू बिल फॉर 3 मंथ। अभी नया बिल का ड्यूरेशन बता रहा हूं 3 महीने का, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। ये जो नया बिल बनेगा उसके अंदर हम वो शंकर बोलता है कि ब्याज चाहिए 12% पर एनम के हिसाब से। बस यहां तक उनका क्वेश्चन है। तो न्यू बिल के साथ क्या हुआ वो आगे नहीं बता पूछ रहे आपसे, तो आपको उतनी एंट्री पास करनी है। और रिन्यूअल में यहाँ पे आप देखेंगे कहीं पे भी पार्ट पेमेंट बोला नहीं उसने। जितने का बिल था 30,000 का, उसी का वो न्यू बिल बना रहा है। सिर्फ ये है कि उस न्यू बिल में आपको इंटरेस्ट ऐड करना है 12% और 3 महीने के हिसाब से 12% पर एनम लिखा है। एनम बोलो तो 12 महीना। तो ये नया बिल 12 महीने का थोड़ी ना बना है, नया बिल कितने महीने का बना, 3 महीने का। तो इसका वर्किंग आपको दिखा देता हूं मैं। ओल्ड बिल 30,000 लेस पार्ट पेमेंट बेसिकली हम करते हैं, मगर इस सब में दिया नहीं तो पार्ट पेमेंट डैश रख देते हैं। तो आप देखेंगे न्यू बिल कितने का बन रहा है, 30,000 का। और न्यू बिल पे हमेशा क्या आता है, इंटरेस्ट आता है। तो ये जो 12% आपको कैलकुलेट करना है, ये आपको न्यू बिल पे कैलकुलेट करना है, मगर 12% कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए। तो यहाँ नीचे कैलकुलेशन किया है मैंने, इंटरेस्ट 30,000 इंटू 12% इंटू 3 मंथ, 3/12, 12% है 12/100, मंथ बोलेंगे 3/12। तो ये कैलकुलेशन में मेरे को इंटरेस्ट मिलता है 900 रुपया, 900 रुपीज इंटरेस्ट आया। और ये इंटरेस्ट वो क्या बोलता है, वो चाहता है कि न्यू बिल में ऐड करे। तो हम क्या कर देंगे, न्यू बिल ऐड कर देंगे ना। यहाँ पे लिखा था इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, कहाँ गया, हाँ ये रहा। सो 3 मंथ इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, एक्सेप्टेड अ न्यू बिल फॉर 3 मंथ इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एट 12% पर एनम। ठीक है, याद रहेगा इसको। तो वर्किंग फिर से बता दो, ओल्ड बिल 30,000, पार्ट पेमेंट नहीं है डैश, तो न्यू बिल 30 का बना। और न्यू बिल पे आपको क्या करना था, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना था। हमने कैलकुलेट किया, 900 आया। तो अब जो टोटल न्यू बिल का अमाउंट कितना आ रहा है, 30,900। रिन्यूअल की 4 एंट्री है, यहाँ से एक एंट्री पार्ट पेमेंट की उड़ गई, तो आपको सिर्फ 3 एंट्री पास करनी है। ठीक है, तो हम देखते हैं आपका थर्ड पार्ट। पहले क्या बोला था उसने, रिन्यू कर रहा है। क्या कर रहा है वो भाई, रिन्यू यानी डिसऑनर। रिन्यू बोलो या डिसऑनर बोलो, तो हम यहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे उदय टू बिल रिसीवेबल। रिन्यूअल ये बोलो या डिसऑनर, ड्रॉवी ही डेबिट होगा, क्योंकि बिल बाउंस हो गया है। बाउंस होने के बाद क्या होता है, बिल अपन अपने पास तो नहीं रखेंगे, रिटर्न जाके उसको ड्रॉवी को दे देंगे, भाई तूने बिल दिया था ये बाउंस हो गया। तो ये बिल हम रिटर्न कर देते हैं ड्रॉवी को, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू। हमारे पास से क्या जा रहा है, बिल जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फिर क्या बोला था मैंने, पार्ट पेमेंट तो है नहीं, तो डायरेक्ट इंटरेस्ट चार्ज करेंगे हम लोग। इंटरेस्ट चार्ज में क्या है, उसके लिए एक्सपेंस है और अपने लिए इनकम, डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम। इंटरेस्ट मैंने बताया था वर्किंग नोट में 900 रुपया। और फिर इसके बाद क्या होता है, हमारा न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्ट हुआ था। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू उदय अकाउंट। बिल आ रहा है, ड्रॉन एक्सेप्ट यानी वो साइन करके हमें रिटर्न कर रहा है। तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट। किसने बिल दिया, उदय ने, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट द गिवर। बिल अमाउंट कितना बताया था मैंने आपको, 30,900, बीइंग न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। तो आपका क्वेश्चन यहीं तक है, तो यहीं पे हम स्टॉप कर देंगे। बेसिकली इसके आगे जाता है, बिल रिटायर होता है, बिल ऑनर होता है, न्यू बिल रिटायर होता है, न्यू बिल ऑनर होता है, न्यू बिल में ड्रॉवी इंसॉल्वेंट बनता है, ये भी ऑप्शन आते हैं, मगर इन्होंने यहीं तक पूछा तो आप यहीं तक करें। ठीक है, तो ये सब में 2 चीजें याद रखें, नई चीज आई थी, एक था 10% डिस्काउंट, और जब आप फ्रेश बिल बना रहे हो उसी के अंदर उसने थोड़ा सा पेमेंट कर दिया। तो आपको चेक करना है कि आपका सेल कितने का हुआ है और उसमें से थोड़ा जो पेमेंट हो उसको माइनस करके आप अपन उसका नया बिल बनाए 30,000 का। तो ये एंट्री पूरी थी यहाँ पे।
इसके पहले वापस से बोल रहा हूँ, पहले के वीडियो चेक करें, ऑर्डर में देखें तो आपको समझ में आएगा। सारे वीडियो मैंने ऑर्डर में बनाए हुए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके, तो सब आपको ढूंढने में दिक्कत भी नहीं होगी। और जितने भी प्रैक्टिकल्स हैं उसको भी सॉल्व करें। अगर डाउट वगैरह हैं तो आप मुझे डाउट पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और सब वीडियो चेक करें। फाइनल अकाउंट का चैप्टर भी मैंने बनाया, उसका भी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। फाइनल अकाउंट भी चेक कर लें। होप सो देयर विल बी नो डाउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।